अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है या मेहमान आने वाले हैं और टाइम आपके पास बहुत कम है और आपको बहुत ही मज़ेदार सा कोई मीठा रेडी करना है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही कम टाइम में ये बन के रेडी हो गई थी और बहुत ही आउट क्लास बन के ये तैयार हुई थी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और इसको बॉयल करने के बाद ना इसमें हम चीनी शामिल कर लेंगे। 1 प्याली भर के मैंने यहाँ पे चीनी शामिल की है। बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। थोड़ी सी यहाँ पे इलायची शामिल की है। थोड़ा सा मेरे पास ज़ाफ़रान था, ये भी मैंने शामिल किया है। बस आपने इसको अच्छा सा पकने के लिए छोड़ देना है 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब यहाँ पे अलग से पैन में मैं 1 प्याली के करीब मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम 1 प्याली दूध और साथ में मलाई भी थी इसमें, ये भी मैंने शामिल किया है। तो इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप चीनी और इसके अलावा इलायची पाउडर शामिल किया है हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून इसमें हम घी शामिल करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको ना मिक्स करते हुए हम पका लेंगे। बस आपने इसके सारे लम्स ख़त्म कर लेने हैं और आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है और 5 से 8 मिनट में ना ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। और बस हमें इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। यहाँ पे आप देख लें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ना मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब चूल्हे को बंद कर लें और इसमें मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ते बारीक काट के शामिल किए हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ग्रीन फूड कलर शामिल किया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने थोड़ा इसको पिस्ता का कलर देने के लिए शामिल किया था। अगर आप ना शामिल करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बस यहाँ पे ब्रेड की स्लाइसेस की साइड्स मैंने कट कर ली थी और यहाँ पे 7 से 8 मैंने ब्रेड स्लाइसेस ली थी। इनको अच्छे से हम बेल लेंगे, बिल्कुल पतला कर लेंगे। और अब जो हमने ये रेडी किया था ना मावा, इसको हम इस पर बिल्कुल थिन सा स्प्रेड कर लेंगे और बस इस तरीके से इसे रोल कर लें आप और इसको सर्विंग डिश में हम अरेंज कर लेंगे। अब यहाँ दूध को पकते हुए भी ना 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार मलाई वाला दूध बन के रेडी हो गया है। इस तमाम गरम दूध को ना हम इन ब्रेड की स्लाइसेस पे डाल देंगे। ऊपर से भी आपने इसको थोड़ा सा बादाम पिस्ते के साथ गार्निश कर लेना है और ये बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ था। चाहें तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या चाहें तो आप इसे ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। तो शाही टुकड़ा आपने काफ़ी ट्राई किए होंगे, लेकिन शाही रोल की ये रेसिपी को भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।